Hello student. First of all, I want to thank you God and thank all of you for watching and listening to me. तो स्टूडेंट जो आज की क्लास है ना स्पेशल इंग्लिश एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना, क्लास 12 जो क्लास है वो किसकी है, ग्रामर की। ओके, तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं आपके एग्जाम्स नियर है, ठीक है ना, तो मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए, ठीक है ना, दैट विल हेल्प यू टू फेस द एग्जाम, जो आपकी मदद करेंगे एग्जाम्स को फेस करने में। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट जो आपका ग्रामर का सेक्शन आएगा वो किस में आएगा, डू एज डायरेक्टेड। किस में आएगा, डू एज डायरेक्टेड। ओके, तो लेट्स मूव ऑन फर्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर राम टीचेस इंग्लिश, ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिस्टर राम टीचेस इंग्लिश। जो मिस्टर राम है वो क्या सिखाते हैं, इंग्लिश सिखाते हैं। ओके, चेंज इनटू पैसिव। अब इस सेंटेंस को आपको किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में, यू नो एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक है ना। तो अगर सेंटेंस की बात करें, ओके, अगर सेंटेंस की बात करें तो ये सेंटेंस किस पे बेस्ड है पता है आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो अगर इसका पैसिव बनाते हैं तो पैसिव में आपको याद रखना है सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखा जाता है और बाद में सब्जेक्ट, ठीक है ना। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूं, ऑब्जेक्ट प्लस एसएमआर प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये किसका स्ट्रक्चर है, पैसिव का, ठीक है ना। ये एक्टिव फॉर्म में आपको किसमें चेंज करना है, पैसिव फॉर्म में। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या रखना है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या इसमें, इंग्लिश। तो इंग्लिश इज, अब इंग्लिश है सिंगुलर ऑब्जेक्ट तो उसके संग क्या आएगा, इज, ठीक है ना। तो इंग्लिश इज, और टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट। इंग्लिश इज टॉट बाय मिस्टर राम। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आंसर था फर्स्ट क्वेश्चन का। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई एम ऑन क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखिए अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, यू ब्लैंक पे इनकम टैक्स, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है जो आपको ब्लैंक है, फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऑप्शंस क्या है, मे मस्ट शुड, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है, यू ब्लैंक पे इनकम टैक्स, मतलब आपको क्या चुकाना चाहिए, इनकम टैक्स। तो देखिए जो मे का यूज किस लिए होता है, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना के लिए, ठीक है ना। मस्ट का यूज होता है लाइबिलिटीज मतलब जिम्मेदारी के लिए, ठीक है ना। शुड का यूज होता है जनरल एडवाइस, सलाह के लिए, ठीक है ना। तो इस सेंटेंस में हमको कौन सी फीलिंग क्रिएट हो रही है, जिम्मेदारी वाली, ठीक है ना, मतलब कर्तव्य वाली, ठीक है ना, लाइबिलिटीज ऑब्लिगेशन की, ठीक है ना। तो यू मस्ट पे इनकम टैक्स। ओके, व्हाट शुड बी आंसर, यू मस्ट पे इनकम टैक्स। सो दिस वन इज आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। अब किसकी बात करते हैं, अब किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की। He said to me, it means उसने मुझसे कहा। He said to me, comma, quotation mark, it means inverted comma, you can never get his help। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है, उसने मुझसे कहा कि आप उसकी मदद नहीं पा सकते हो। ओके, उसने मुझसे कहा उसकी मदद नहीं पा सकते हो। What you need to do, आपको क्या करना है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है ना। इस वाक्य को आपको किसमें चेंज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है ना। तो देखिए ही सेड टू मी, तो आपको याद है ना जब भी सेड टू होता है डायरेक्ट स्पीच में, जब भी डायरेक्ट स्पीच में सेड टू आता है तो इनडायरेक्ट में क्या बन जाता है, टोल्ड। क्या बन जाता है, तो ही टोल्ड मी। ओके, कोमा इन्वर्टेड कोमा हट जाते हैं तो इन प्लेस ऑफ कोमा इन्वर्टेड कोमा क्या आ जाता है, दैट। तो ही टोल्ड मी दैट, ठीक है ना। यू किस में चेंज होता है, एज पर दी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या, मी, तो मी का क्या बन जाएगा, आई। ओके, तो ही टोल्ड मी दैट आई कुड, कैन किस में बदल जाता है, इनडायरेक्ट में कुड में, तो आई कुड नेवर गेट हिज हेल्प। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या था, ये था डायरेक्ट स्टेटमेंट मतलब डायरेक्ट स्पीच, ये थी इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, आई एम ऑन क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए बॉस इज नेवर रॉन्ग, मतलब जो बॉस होते हैं ना वो कभी भी गलत नहीं होते हैं, ठीक है ना। आपको चेंज किसमें करना है, चेंज इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस। आपको इस वाक्य को अफर्मेटिव में साधारण वाक्य में चेंज करना है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है जब भी नेगेटिव सेंस में नेवर आता है तो उसका अफर्मेटिव बनाते हैं तो क्या हो जाता है, हमेशा नेवर का जो अपोजिट होता है, ठीक है ना, क्या होता है, ऑलवेज। फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट, आपको नेवर जब भी आएगा, ठीक है ना, उसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया तो इन प्लेस ऑफ नेवर आपको रखना है ऑलवेज, ठीक है ना। तो बॉस तो सेम आएगा, बॉस इज ऑलवेज
राइट। आंसर क्या बनेगा इसका? बॉस इज ऑलवेज राइट, क्योंकि देखिए बॉस इज नेवर रॉन्ग, मतलब बॉस कभी गलत नहीं होता है, तो इसका अफर्मेटिव क्या बनेगा? बॉस हमेशा सही रहता है, ठीक है ना, तो बॉस इज ऑलवेज राइट। ओके गाइस, ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम ऑन क्वेश्चन नंबर 5। वी डिसाइडेड इट, मतलब हमने यह निर्णय लिया, वी डिसाइडेड इट वी शुड फाइट अगेंस्ट कोरोना, हमें किसके खिलाफ फाइट करना चाहिए? कोरोना के खिलाफ। ओके, वी डिसाइडेड इट वी शुड फाइट अगेंस्ट कोरोना। तो आपको करना क्या है क्वेश्चन का? कंबाइन द सेंटेंसेस विद इंफिनेटिव, मतलब आपको इन दोनों वाक्यों को क्या करना है? कंबाइन करना है, किसके साथ? इंफिनेटिव। तो पहले इंफिनेटिव का मीन क्या होता है? इंफिनेटिव इज इक्वल टू टू। जो ग्रामर में इंफिनेटिव होता है ना, उसका मीन क्या होता है? टू। ओके, तो आपको इन दोनों वाक्यों को किसकी हेल्प से कंबाइन करना है? टू की हेल्प से, ठीक है ना। आई एम जस्ट डिसाइडेड, तो हमने क्या डिसाइड किया? फाइट करना, तो वी डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट कोरोना। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या आंसर बनेगा? वी डिसाइडेड। अब टू के बाद हमेशा वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो दूसरे वाले सेंटेंस को अगर अपन कंपेयर करेंगे तो उसमें फर्स्ट फॉर्म क्या है? फाइट। ओके, व्हाट इज द फर्स्ट फॉर्म हियर? तो वी डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट कोरोना। अब वी और वी क्या है? कॉमन सब्जेक्ट, ठीक है ना, तो वी नेवर यूज कॉमन सब्जेक्ट ट्वाइस, ठीक है ना, कॉमन सब्जेक्ट को डबल यूज नहीं करते, ठीक है ना, तो वी डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट कोरोना। आई एम ऑन क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए इट इज नॉट क्लियर, मतलब यह क्लियर नहीं है। What he wants, जो वो चाहता है, ठीक है ना, आपको करना क्या है? पॉइंट आउट द नाउन क्लोज। अब एक्चुअली यहाँ पे दो क्लोजेज हैं, कितने क्लोजेज हैं? टू क्लोज, ठीक है ना। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? नाउन क्लोज, ठीक है ना, तो मैं आपको एक नाउन क्लोज की ट्रिक बता देता हूँ। जैसे लिखा है इट इज नॉट क्लियर, मतलब यह क्लियर नहीं है, ठीक है ना, यह स्पष्ट नहीं है, तो आपके मन में आगा सर क्या, तो जो क्या का आंसर होगा वही क्या होता है? नाउन क्लोज। तो व्हाट ही वांट्स, ये क्या इसमें? नाउन क्लोज। ओके स्टूडेंट, जैसे मैं बोलता हूं शी सेज, तो शी सेज का मींस क्या था? वह कहती है, तो आपके माइंड में क्या आएगा? सर क्या? शी सेज दैट एवरीथिंग इज गुड, वह कहती है कि सब कुछ ठीक है, ठीक है ना, एवरीथिंग इज गुड, तो दैट एवरीथिंग इज गुड, इसमें क्या है? नाउन क्लोज। ओके स्टूडेंट, आई एम ऑन क्वेश्चन नंबर 7। शी इज सो टायर्ड दैट शी कैन नॉट वर्क एनीमोर, वह इतनी थकी है कि वह और ज्यादा काम नहीं कर सकती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको चेंज किसमें करना है? रीराइट द सेंटेंस विथ टू टू, ठीक है ना, तो आपको याद रखना है सो और दैट, सो और दैट है ना, इनके स्थान पे आपको क्या रखना है? टू टू। तो देखिए शी इज टू टायर्ड, अब दैट की जगह क्या रखना है? टू। और मैंने इन्फिनेटिव टू का यूज अभी आपको मैंने ऊपर बताया था कि टू के बाद हमेशा वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है ना, तो शी इज टू टायर्ड टू वर्क anymore. Okay students, so she is too tired to work anymore. Okay, so it was about today class। जो मैंने आपको आज बताया था ना, डू एज डायरेक्टेड का फर्स्ट पार्ट था, ठीक है ना, सेकंड पार्ट में क्या आता है? फोनोलॉजी। क्या आती है? फोनोलॉजी, यू नो, लाइक सिलेबल, स्ट्रक्चर, डिवीजन, ये सब चीजें आती हैं, ठीक है ना, that I will explain in my next video. Okay, and if you like my video, so please like, share and subscribe. Okay, so that's it for today. Jai Hind.